जयपुर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान कहा, एग्जिट पोल में बताएं। आंकड़ों से अधिक मिलेगी हरियाणा में सीटें, जम्मू कश्मीर में 5 एमएलए के नोमिनेशन की बात पर कहा, ये लोकतंत्र के खिलाफ इसकी मैं करती हूँ निंदा। जब बीजेपी हारती है तो ऐसा करती है। राजस्थान में चर्चा बने ट्वीट पर कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए क्यों टहलका मच रहा है। ये कौन सा उड़ता तीर है जो बीजेपी पढ़ रही है, मुझे नहीं पता। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, फिर भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। बीजेपी की याद आई, राजस्थान की याद आई, इसलिए लिख दिया। संवाददाता अरविंद योगी की रिपोर्ट। मैंने तो कोई ऐसा ट्वीट ही नहीं किया, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। बिना नाम लिए क्यों तहलका मच रहा है? ये कौन सा उड़ता तीर है जो बीजेपी पकड़ रही है, मुझे तो पता नहीं है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मंत्री हैं, नाम लेके क्लीन चिट दे रहे हैं। किस चीज की क्लीन चिट? तो मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तो क्लीन चिट किस चीज की दी जा रही है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका आपको नहीं लगता है? मैंने बिना किसी का नाम दिए 4 शब्द लिख दिए। उन 4 शब्दों से बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। क्यों मच जाता है इसका मुझे तो अंदाजा नहीं है। इसका मतलब आपके कुछ ऐसे नरकंकाल हैं छुपाने के, जिसको आप लेके परेशान हैं। देयर आर स्केलेटन्स इन योर कबर्ड। हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो बीजेपी जो क्लीन चिट दे रही है, पूछिए किस चीज की क्लीन चिट दी जा रही है। आरोप क्या लगा है? मैंने कोई आरोप लगाया? आपने मेरा ट्वीट देखा? 5 शब्दों का ट्वीट था, मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। जब आरोप ही नहीं लगा तो स्पष्टीकरण क्यों दिया जा रहा है? मदन राठौड़ ने कहा कि बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए ऐसे बीजेपी के लिए। मैंने कहा वॉर किया? मैं आपका नाम, अपना नाम, जयपुर शहर, दिल्ली शहर लिख दूं तो मैंने वॉर किया क्या? मैंने तो जो 4 शब्द लिखे, बीजेपी को क्यों लगता है वार हुआ? वो 4 शब्द कहाँ से, क्या, किस चीज को इंडिकेट? ऐसे ही मेरे मन में आया। इतना रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दिल्ली शहर में मैं रहती हूँ, ऑफिस जाते वक्त रोज ली मेरिडियन देखती हूँ, वहाँ पर कितने किस्से कहानियाँ हो रहे हैं आजकल। बीजेपी की याद आई, राजस्थान की याद आई, लिख दिया। कहानी थी। आप खोजी पत्रकारिता करिए, आपको ज्यादा बड़ी कहानी पता चलेगी। धन्यवाद। आने वाला महाराष्ट्र और झारखंड के मुद्दे कोई देश से अलग नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे 10 साल का जो जंगल राज भाजपा ने चलाया हरियाणा में वो है, किसान की, पहलवान की, जवान की, युवा की जो अवहेलना की गई वो है। लोग त्रस्त हो चुके थे और लोगों को एक आशा, एक विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निवेश भी आएगा और नौकरी भी आएगी। और एग्जिट पोल आपको वही दिखा रहा है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि हमारे नंबर अंततोगत्वा एग्जिट पोल से भी कहीं ज्यादा आएंगे। 5 नॉमिनेट सदस्य भी बनाने की बात है जम्मू कश्मीर में। जब बीजेपी हारती है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। बीजेपी ये चुनाव हारने वाली है जम्मू कश्मीर में, इसलिए बैकडोर एंट्री के थ्रू 5 मेंबर नॉमिनेट करने की बात की जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में आप एक आर्मी मेजर को एसएसपी बना रहे हैं, इस तरह से 5 लोगों को नॉमिनेट करा रहे हैं। ये आपका डर दिखाता है, लेकिन ये डर अच्छा है क्योंकि लोकतंत्र में ये डर जनता का बना रहना चाहिए। और बीजेपी को जनता हर बार सबक सिखा रही है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सिखाएगी, आगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी सिखाएगी। लेकिन क्या उनकी गिनती 6 से शुरू नहीं हो जाएगी? फिर आपकी जो सरकार बनाने की बात है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसमें गड़बड़ नहीं होगा? हमारे नंबर उनसे कहीं ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ, ये देश देख रहा है कि लोकतंत्र की अवमानना करने के लिए नरेंद्र मोदी किन किन पैंतरों का सहारा लेने के लिए भी तैयार हैं। जो बैकडोर एंट्री 5 एमएलएस की कराई जा रही है नॉमिनेशन के थ्रू, वो किसी भी लोकतंत्र में सर्वथा गलत है, उसकी मैं निंदा करती हूँ। धन्यवाद।